राजधानी पटना के करबिघिया निवासी बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी का पुलिस के साथ मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के दौरान रवीश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रवीश उर्फ बीसी गंगा के उस पार से पटना आया है। वह किसी से पैसे लेने के लिए पटना पहुंचा था और उसे पैसे लेने के बाद नेपाल भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही पुलिस बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित गंगा घाट के पास घेराबंदी कर पुलिस ने पहले आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोप है कि रवीश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रवीश के पैर में गोली लग गई। क्या हुआ सर मामला? कुछ दिन पहले एक मिनट सर, इधर देखिए सर, क्या हुआ था? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, इसमें डेड बॉडी मिला था। उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बीसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आया है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ भी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिली आप लोग अवगत कराया जाएगा। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था। वो क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या पता चला सर? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब को लेकर ही इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास ही बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोग के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग मिले हैं। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। कितने लोग शामिल थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे भी काम चल रहा है सर। जब